थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा आज की इस वीडियो में हम किस बात पर, किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, 90% लाने वाला टाइम टेबल क्या रहता है, टॉपर्स कौन से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि वो टॉपर बनते हैं। ऐसे कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जो ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो पूरी साल कम पढ़ते हैं लेकिन पेपर से पहले बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और वो टॉप कर जाते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, अच्छे नंबर ला जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर से पहले की एक अलग ही स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो उसी स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे और उसी स्ट्रेटेजी को आपको बताने वाला हूं मैं। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस और इतने साल मैंने पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ा, तो उसी चीज को मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ। वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको 90% लाने की एक टेक्निक, निंजा टेक्निक बताने वाला हूं। और आपको ऐसा नहीं कि पूरे 24 में से 24 घंटे पढ़ना है, नहीं, केवल 24 में से 12 घंटे पढ़ना है और अपनी क्षमता के अनुसार इस 12 को 10 घंटे भी कर सकते हो और आप इस 12 को 14 घंटे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक आदर्श, एक मतलब शाही टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। आपको अपने समय को 4 भागों में डिवाइड करना है। आपको अपने समय को 4 भागों में डिवाइड करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ओके, किस तरीके से पढ़ना है देख ही लीजिएगा। मैंने यहां पर केवल 4 घंटे की पढ़ाई बताई है। आप इसमें कितना घंटा और ऐड कर सकते हो। आप यहां पर मैंने बताया है सुबह 5 बजे आप जगिएगा, 5 बजे से 10 बजे तक की पढ़ाई मैंने बताई है। 5 से 10, 5 से 9 कर सकते हो, 5 से 9 कर सकते हो, या मैं आपको यहां पे सीधे सीधे बात करूं 6 से 10 कर सकते हो। 4 घंटे का हो गया समय। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं 12th क्लास में? 12th क्लास में 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ओके, और ऐसा नहीं है कि 5 में से 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा, नहीं, पांचों के पांचों सब्जेक्ट पढ़ने का एक निंजा टेक्निक है। सबसे पहले आप सुबह जगो, फिजिक्स पढ़िएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, फिजिक्स पढ़िएगा। और फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आप डेरिवेशन पढ़िएगा। एक डेरिवेशन आप करिए, फिजिक्स में एक डेरिवेशन करिए, उससे रिलेटेड या उसी चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल्स करिए। यानी कि पहले चैप्टर में से एक डेरिवेशन किया तो उस डेरिवेशन पर रिलेटेड आप देखिए कोई न्यूमेरिकल है तो उसको कीजिए, और उससे मिलते जुलते या जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न जो बोर्ड में आ चुके हैं वो वाले न्यूमेरिकल करिए 5 उस चैप्टर के। ओके, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर उसके बाद में हिंदी पढ़िए। हिंदी में जैसे जीवनी है या हिंदी में संस्कृत होती है, उसकी उच्चारण सहित या आपका संदर्भ सहित व्याख्या आती है वो वाला कीजिए, या आपका हिंदी में भी व्याख्या करने के लिए आती है ना, अनुवाद कीजिए, या हिंदी लिखी रहती है उसका सह संदर्भ सहित व्याख्या वाली जो आता है वो वाला। ठीक है, वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में 5 मिनट का फिर गैप लीजिए। यहां पर आप 1 घंटा दीजिएगा, यहां पर आप 1 घंटा दीजिए या 1.5 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटा आप फिजिक्स को समय दीजिएगा और 1 घंटा और 30 मिनट आप किसको दीजिएगा, हिंदी को समय दीजिएगा। और फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, 30 मिनट की 2 पेयर बनाइए। 30 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का गैप दीजिए, फिर 30 मिनट पढ़िए, और फिर बाकी की 25 मिनट इसको दीजिए, तो 1.5 घंटा ये हो गया आपका। फिर 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का गैप लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप मैथ पढ़िए। उसके बाद में क्या पढ़िए, मैथ पढ़िएगा। मैथ और केमिस्ट्री को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ पढ़िएगा। मैथ में सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 नंबर वाले प्रश्न करने हैं। जैसे कि आपका आव्यूह विधि से हल कीजिए, समाकलन के कुछ प्रश्न होते हैं जो कि रेगुलर आते हैं, पिछले 10 सालों के जो 8 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं वो वाले कीजिएगा। कुछ ना कर सको तो सबसे पहले मॉडल में देख लीजिएगा आपका, जैसे कि 2024 में आप परीक्षा देने वाले हो तो 2023 को छोड़ के 2022 में कौन कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन आए थे वो 2023 में जो आए थे वो आप कीजिएगा। ठीक है, पिछले 2 सालों के प्रश्न पहले कीजिए, फिर उसके बाद में आगे की कीजिए। ठीक है, चलिएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर 5 अंक वाले, पहले 3 से 4 सवाल 8 अंक वाले निकालिए, फिर 5 अंक वाले सवाल निकालिएगा। ये मैं पीडीएफ पहले ही दे चुका हूं, 70 प्रश्न आपको 5 अंक वाले और 8 अंक वाले दे चुका हूं, तो वो आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप की, वहां से ज्वाइन हो जाइए, फ्री में मिल जाएंगे। फिर आप इंग्लिश पढ़िएगा।
इंग्लिश में भी तो बहुत जरूरी है, सेंट्रल आइडिया वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीज आर्टिकल वगैरह वो चीज लर्न कीजिए इंग्लिश। थोड़ा सा इंग्लिश पे समय दोगे तो ये भी आप 1.5 घंटे का मान लीजिए पूरा ऐसी तरीके से 30 मिनट मैथ को दीजिए, फिर आप इंग्लिश को दीजिएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30 मिनट आपने फिजिक्स पढ़ी, 30 मिनट आपने हिंदी पढ़ी, 30 मिनट फिर फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, फिर मैथ पर आ गए, 30 मिनट आपने मैथ पढ़ा, 30 मिनट आपने इंग्लिश पढ़ी और फिर 30 मिनट आपने फिर मैथ पढ़ा, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, चलिएगा। फिर आ जाता है 1 घंटा पूरा आप 30 मिनट का समय किसको दीजिएगा, 30 मिनट का समय आप केमिस्ट्री को दीजिएगा। सबसे पहले आप रिएक्शन बनाना सीखिएगा केमिस्ट्री में, जो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, बनाने की विधियां वगैरह, नाम वाली अभिक्रियाएं, ये चीज पढ़िएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा समय देने के लिए फ्लुएंस बनाने के लिए थ्योरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल कर लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में कुछ, वो केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तो ये तो पहले आपको 4 घंटे इस काम में बिताने हैं, क्योंकि सुबह जो माइंड होता है फ्रेश होता है, सुबह की पढ़ाई बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, इसलिए सुबह के माइंड में आप ये सारी चीज अपने दिमाग में डाल रही है, ठीक है, ये चीज डाल ली। अब नया मत पढ़िएगा, अब नया मत पढ़िएगा, पूरे दिन जो सुबह आपने 4 घंटे जो पढ़ाई की है उसी पढ़ाई को रिवाइज एंड अगेन रिवाइज, इसको और इसमें थोड़ा थोड़ा नयापन लाते रहिए, ठीक है। आपने ये डेरिवेशन किया, उसकी और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक और डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो, 12 से 3, 6 से 10 हो गया, 10 से 12 में आप घर का काम कीजिए, खाना खाइए, ड्राई फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट नहीं है तो चना भिगा लीजिए, चना खाइए, प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है, मतलब ऐसी चीज खाइए जिससे नींद कम आए, एनर्जी भरपूर मिले, ठीक है, तो वो चीज खाइएगा, ओके। दलिया खाओ, गेहूं का दलिया तो सभी के अब घर में होगा, गेहूं का दलिया खाओ, चना हो भिगो दो, गेहूं भिगो दो, मतलब वो सारी चीजें खानी है, अंकुरित अन्न, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 रोटी खा लिया फिर पूरे दिन फर्राटेदार सोए, ऐसा नहीं करना, ओके। फिर डेरिवेशन करिए, फिर रिएक्शन, डेरिवेशन और रिएक्शन दोनों पर 1 घंटा बिताइएगा, 20-20 मिनट करके 3 राउंड लीजिएगा, 20 और 20, इस तरीके से बीच में 5-7 मिनट का गैप भी ले सकते हो, 5-5 मिनट का 2 जगह। तो ये रिएक्शन और डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं। 1 घंटा हो गया, यहाँ पर 12 से 3 में 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, न्यूमेरिकल्स और हिंदी पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, बीच में चाहो हिंदी लगा लीजिएगा, हिंदी को ऊपर इनमें भी लगा सकते हो बीच में, ये आपके ऊपर मैनेज करना है। डेरिवेशन पढ़ना है, रिएक्शंस पढ़नी है, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर हिंदी पढ़ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स कर लीजिए फिजिक्स के, ओके। फिर मैथ के सवाल निकालने 1 घंटे, वही 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, क्योंकि 1-2 नंबर, 1-2-3 नंबर, 1-2 नंबर वाले प्रश्न तो आप कर ही लोगे, जब 5 और 8 नंबर वाले प्रश्न आप कर लोगे तो 1-2 नंबर वाले तो अपने आप होने लगेंगे, ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब उसके बाद में 3 से 5 तक का फिर आपको गैप मिलेगा, उसमें फिर थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कीजिएगा, ठीक है, माइंड को फ्रेश करो, घूमो टहलो, खाना खाओ, जो भी है, चना, हल्का खाना खाना है। फिर देन उसके बाद में फिर से राउंड लगाना है एक पढ़ाई का, फिर क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़नी है 30 मिनट, फिजिक्स की पढ़ो, केमिस्ट्री की पढ़ो, या 15-15 मिनट के 2 राउंड ले लो, फिजिक्स पढ़ लो, कुछ थ्योरी याद कर लीजिए, जैसे पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करें या पहले चैप्टर के डेरिवेशंस करा है, उसी की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। ऐसी केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शंस पढ़ी है उनकी थ्योरी वगैरह पढ़ लो, ठीक है। फिर 20 मिनट इंग्लिश को दीजिएगा, 20 मिनट इंग्लिश को दीजिएगा, 5 से 6 1 घंटे का है ये शाम का राउंड, तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेशन आपका थ्योरी का रहेगा, ये पूरा का पूरा सेशन थ्योरी का रहेगा, ओके। देन आ जाओ रात में 8 से 11 बजे तक पढ़ना है। आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग इधर उधर कर सकते हो, सोने का टाइम इनमें से जो गैप ज्यादा है उसको पास ला सकते हो, इसको पास लाओ, इसको पास ले आओ, 8 से 10 या 7 से 10 कर लीजिए, आपकी इच्छा है। 2 घंटे यहाँ से 1-1 घंटे बचा सकते हो गैप में से, 7 से 10 भी कर सकते हो, सॉरी 7 से यानी कि 7 से 10 कर लीजिए, 7 से 10 कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, चलिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, यहाँ पर 10 बजे 7 से 10 कर सकते हो, 8 से 10 कर सकते हो, क्योंकि मेरा मोस्टली 2 घंटे की पढ़ाई दी है मैंने, यहाँ पर 2 घंटे की, मात्र 2 घंटे की पढ़ाई दी है मैंने, बाकी का रिवीजन है। तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री का 1 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं।
और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख सकते हो या फिजिक्स की पढ़ाई कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स तो सुबह आपने कर लिए, उनका रिवीजन कर सकते हो, या आप यहाँ पे फिजिक्स की थ्योरी वगैरह भी पढ़ सकते हो। ठीक है, थ्योरी का ये सेशन भी था, थ्योरी का ये भी है, तो यहाँ पर थ्योरी को थोड़ा सा ये थ्योरी वाला करोगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ थ्योरी थ्योरी दोनों की एक साथ मत करना फिर इस सेशन में, वरना फिर बोरियत होने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और अच्छा करने के लिए यहाँ पे हिंदी डाल दो या इंग्लिश डाल सकते हो। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो, अच्छा सब्जेक्ट जिससे आपको लगे कि हाँ पढ़ाई में मन लग रहा है। 30 मिनट डालनी है सभी में, या 20 मिनट डालिए, 5 मिनट का गैप, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, सब्जेक्ट चेंज 20 मिनट, सब्जेक्ट चेंज 20 मिनट। ये हो गया। मैथ के कुछ सवाल जो आपने यहाँ पे किए थे उनका रिवीजन कर लेना, 8-8 नंबर वाले और 5-5 नंबर वाले प्रश्न का यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, उनका रिवीजन कर लेना। अब आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है एक बार उसको देखो, रिवीजन करना है, रिवीजन लिखा है पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। रिवीजन ना कर सको तो उसको एक बार देख लो कि हाँ हमने ये चीज की है, ताकि आपके दिमाग को मेमोराइज रहे और उसको सोच के आपको सोना है। कल आपको फिर अपनी नई स्ट्रेटेजी के साथ नई तैयारी करनी है। तैयारी से पहले, अगले दिन तैयारी से पहले आपने जो रात में 10 मिनट, पूरे मिनट नहीं 15 मिनट ले लो या 20 मिनट ले लो, इस पूरे को एक बार फिर से देख लो। ठीक है, पूरा अच्छे दिमाग में मेमोराइज कर लो, फिर सुबह जगो तो पहले इसको मेमोराइज कर लो, उसके बाद में नया काम स्टार्ट करो और अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसी चीज को करते रहोगे। मैं कह रहा हूं मात्र 15 दिन में आप देखोगे, आप अपने आप को एक ऐसा अनुभव करोगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, नई चीज आ गई, आप पूरा लगेगा पेपर की तैयारी, पेपर करने लायक हूं मैं, पेपर में टॉप करने लायक हूं, अंदर से ही फीलिंग आने लगेगी। लेकिन ये काम जितना देखने में आसान लग रहा है ना बोर्ड पर, जितना बोल रहा हूं मैं, उतना है नहीं। नई साल है, कसम खा लो कि मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छे नंबर लेकर आने, तो ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं बता रहा हूं। ये फॉलो कर लिया, ये टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया, इस तरीके से आपने पढ़ाई की। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह पर आप बायोलॉजी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाई करोगे तो आपका निश्चित रूप से 90% आ जाएंगे, 80% आ जाएंगे। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत में इस समय को आधा आधा कर सकते हो। पहले 6 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर 2-3 दिन बाद फिर इस पर आ सकते हो। शुरुआत का ये 4 घंटे का समय था, 4 घंटे को आप 3 घंटे कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में कम कर सकते हो, उसके साथ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल हो गया, इसको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है आप 12 की जगह 6 घंटे कर लो, ठीक है, लेकिन 6 से कम नहीं हो सकता। सभी को आधा आधा कर दोगे तो 6 घंटे हो जाएगा। 6 घंटे पेपर आने वाले हैं, पेपर से पहले आप यदि 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, फिर आप मजदूरी करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यदि आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अब आपको नींद, मोबाइल चलाना, यानी कि एक वो ना सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताना। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो चीज़ नहीं पसंद आई है तो वो भी कमेंट कर देना कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, पर वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।